क्या आपको किसी के ऊपर क्रश है और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका उनके साथ ट्रू लव है या फिर सिर्फ अट्रैक्शन है? हाय, मैं हूँ प्रीति और आज इस वीडियो में हम ऐसी 5 बातें, कुछ ऐसे 5 फ़र्क डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपको क्लियरली बताएंगे कि आपका उनके लिए जो भी फीलिंग है वो प्रेम है या फिर सिर्फ अट्रैक्शन है। ओके, तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे वीडियो को देखें। अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो हर एक पॉइंट को ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुत ज़्यादा और पॉइंट्स भी हैं, लेकिन बेसिकली ये 5 चीज़ें हैं कि जो आप बहुत आसानी से इसका अनुमान लगा पाएंगे। ओके, तो या स्टे ट्यून्ड। सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी के ऊपर आपको क्रश है और अगर वो प्रेम है तो आप उनके सिवा और किसी के बारे में सोच नहीं पाएंगे। ओके, अगर सच में वो प्रेम है तो दैट डज नॉट मीन कि आप किसी से बात भी नहीं करेंगे। आप सबके साथ जाकर बात करेंगे, सब लड़के लड़कियों के साथ जाकर बात करेंगे, लेकिन मन में एक बात आपने बांध ली है कि आपके मन में कोई है कि जो ऑलरेडी बस गए हैं। ओके, अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो, और अगर अट्रैक्शन है, अगर सिर्फ आकर्षण है, तो आप कुछ क्षण के लिए भूल भी सकते हैं कि आप किसके प्रति आकर्षित हुए हैं और आप उनके जो विचार है साइड पे छोड़कर किसी और के साथ फ्लर्ट करने निकल जाएंगे, किसी और के साथ बात करने, किसी को कहेंगे चला भाई मेरा इंट्रोडक्शन करवाना उसके साथ, तो किसी और के साथ आप बात करना भी शुरू कर देंगे अगर आपको सिर्फ अट्रैक्शन है तो। ओके, या क्षण भर के लिए आप ज़रूर भूल जाएंगे कि आपको किससे आपको अट्रैक्शन फील होता है, कौन आपको अच्छा लगता है। और प्रेम की भावना ऐसी है कि जो आपके दिल में है, आपके दिल से वो भावना निकली है, आपने कोशिश नहीं की है वो भावना आपके दिमाग में डालना, इट इज़ ऑलरेडी देयर इन योर हार्ट। तो इस वजह से आपको उस भावना को पालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको पालना, याद रखना कि हाँ आप उससे प्रेम करते हैं, ये सब कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि वो भावना दिल से निकलती है, वो ऑलरेडी दिल में है और दिल से निकलती है कि जो आपको याद दिलाते रहती है। लेकिन अट्रैक्शन, आकर्षण एक भावना है कि जैसे किसी की तरफ अगर आप आकर्षित हैं तो शायद हो सकता है कि दूसरों को आपको याद दिलाना पड़ जाए कि भाई आप इसके पीछे हो, आप इसके पास हाँ बुलवाना चाहते हो। ओके, तो हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए आप टोटली भूल जाए जब कोई भी व्यक्ति आपको बात करता है, अरे यार तेरी वाली क्या कर रही है, एंड यू आर लाइक यार किसकी बात कर रहे हो। तो वो है कि जब अगर आपके लिए वो चीज़ आकर्षण है, हो सकता है क्षण के लिए आप उस व्यक्ति को भूल भी सकते हैं। बात करें तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप हमेशा चाहेंगे कि वो खुश रहे, चाहे वो कहीं भी रहे दुनिया में, वो आपको चुने या ना चुने, वो खुश रहने चाहिए, ऐसी आपकी दिल से इच्छा होगी। ओके, आपने अपने आप को समझाया नहीं है, ये आपकी दिल से इच्छा है। लेकिन अगर आकर्षण है किसी से और उस व्यक्ति ने किसी और को चुना या किसी और के साथ वो जाकर बात कर रहे हैं, किसी और के साथ वो जाकर आपको जलाने की कोशिश करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उनके लिए कुछ बुरा करना, उनको दुखी करना या फिर उनको चोट पहुंचाने की इच्छा हो सकती है। अगर वो चीज़ आकर्षण है तो आपको इच्छा हो सकती है कि चलो जाकर उसको डांट दो, उसको 2 गालियाँ दे दूँ, 2 थप्पड़ लगा दूँ, ऐसे आपको इच्छा हो सकती है अगर वो चीज़ आकर्षण है तो। उसके बाद है प्रेम, जो है वो हमेशा कायम रहता है। ओके, ऐसे नहीं कि कल आप सुबह उठे तो आपको उस व्यक्ति से प्रेम नहीं है, देन दैट इज़ नॉट लव। प्रेम जो है वो हमेशा कायम रहता है, वो कभी कम नहीं होता है। ज़्यादा हो सकता है लेकिन वो कभी कम नहीं हो सकता है या फिर बंद नहीं हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप उससे प्यार करते थे लेकिन अब मैंने प्यार करना बंद कर दिया। ओके, तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन आकर्षण जो है वो समय के साथ ज़रूर कम हो जाएगा और एक पॉइंट आएगा कि जब टोटली
बंद हो जाएगा। उसके बाद आप किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो आकर्षण में ये चीज़ हो सकती है कि आप समय रहते उस व्यक्ति को भूल जाते हैं, या फिर वो व्यक्ति या आप टोटली भूल जाते हैं, आपको उस व्यक्ति के बारे में ज़रा भी विचार नहीं आते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, ओके, तो जब आपका प्यार आपको मिलता नहीं है तो जाहिर सी बात है, जब भी आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, पता नहीं जिनको भी पता है आपके लव के बारे में, जब भी वो आपके साथ आकर बात करेंगे, अरे तुझे पता है वो तेरे लायक नहीं थी, तुझे तो इससे बेहतर मिल सकती है, यू आर सो मच बेटर, यू नो, वो लड़की तो बिल्कुल शिट जैसी थी। तो अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और उसके बारे में आकर लोग 2 बुरे शब्द कहते हैं आपके सामने, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, बिकॉज़ वो आपका प्यार है। ओके, दैट इज़ योर लव। भले वो आपको छोड़कर चले गए, भले उन्होंने आपको धोखा दिया, कुछ भी किया, लेकिन उनके खिलाफ एक भी नेगेटिव शब्द आप शायद सुनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप किसी से आकर्षित हुए हैं और अगर वो व्यक्ति आपको रिजेक्ट करके किसी और के पास चला जाए, किसी और को वो चुन ले, तो जब आपके दोस्त आपके पास आकर बोलेंगे, अरे देख वो देख क्या कर रही है, यू नो, मतलब तेरे पास इसको होना चाहिए और वहाँ पर जा रही है, इट इज़ हर बैड लक, ये है वो है, तो आपको बात करने की इच्छा होगी, उसके बारे में सारी नेगेटिव बात करने की इच्छा होगी। अगर वो चीज़ सिर्फ अट्रैक्शन है तो आप हर तरह की नेगेटिव बात बोल पाएंगे उस व्यक्ति के बारे में, अगर वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है तो। लेकिन अगर प्योर लव है, रियल लव है, तो आप उस व्यक्ति के बारे में एक भी शब्द नहीं सुन पाएंगे। ओके, तो जी हाँ, तो ये थे कुछ 5 फ़र्क, अलग अलग पॉइंट्स के जो आपको बताते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है या आपके जो फीलिंग्स है वो लव है या अट्रैक्शन है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके जो डाउट्स है वो आपको क्लियरली बता पाए कि क्या है क्या नहीं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ओके, कि आपको कैसा फ़ील हुआ, क्या आपको महसूस हुआ कि आपका जो फीलिंग है, आपका जो रिलेशन है वो कैसा है। ओके, और अगर आप वैसे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अहम है, इसीलिए ये डिस्कस किए गए हैं। अगर आपके मन में कुछ और पॉइंट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना चाहते हैं तो ज़रूर बता सकते हैं। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को बांटिए। इतने ज़्यादा लोग अट्रैक्शन को लव समझ लेते हैं, पता नहीं अंट शंट बिहेव करते हैं अपने पार्टनर के साथ और कहते हैं नहीं ये ट्रू लव है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो बांटिए, बिकॉज़ ट्रू लव अगर आपको है तो आप कभी भी अपने पार्टनर को दुख नहीं पहुंचाएंगे, उसको आप कभी भी कुछ बुरा भला नहीं कहेंगे, उसे दुखी करने का प्रयास नहीं करेंगे। आप हमेशा उसे खुश देखने का प्रयास करेंगे, चाहे वो आपके साथ है या आपसे दूर है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।